बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, जब हम सर्दी की बात करते हैं, मौसम चेंज होने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम सब पर रोनुमा होते हैं, और बिलखुसूस हमारी स्किन पर ऐसे बहुत सारे असरात हैं जो कि मौसम के चेंज होने के साथ साथ रोनुमा होते हैं। इन असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं या फिर इनको टैकल कैसे कर सकते हैं, इनके साथ कोप अप कैसे किया जा सकता है, यकीनन ये कहीं ना कहीं हमें परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। और जब सर्दियों की बात आती है, मौसम सर्दी की बात आती है, मौसम सरमा जब हम जिसमें दाखिल हो चुके हैं, अब इसकी बात आती है, तो ऐसे में हर कोई ये कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि मेरी जिल्द खुश्क हो रही है, मुझे ड्राइनेस का इशू है, मेरी स्कैल्प ड्राई हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, मेरी जो है वो स्किन पर ऐसे खुरदरी हो रही है, सॉफ्ट नहीं रही, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, डल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बच्चों, बड़ों, ख़वातीन, मर्द हजरात सबके साथ होते हैं मौसम की चेंजिंग के दौरान। और जब सर्दी की बात करते हैं तो यकीनन खुश्क हवाएं हैं, तो मौसम खुश्क है, और इसी के असरात हमारी जिल्द पे इसी तरीके से रोनुमा होते हैं कि खुश्की की सब जो है वो कंप्लेन करते हैं। ड्राइनेस है, डलनेस है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, स्किन फट रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखते होंगे कि उनके इवन हाथों की जो स्किन है वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई ना कोई क्रैक्स पड़ रहे हैं। उनके फेस पे, जहाँ वो चीक्स की अगर बात करें, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है और एकदम से जब वो बाहर निकलते हैं अपने घरों से, तो उनके चीक्स सिर्फ रेड नहीं होते, वहाँ ड्राइनेस के पैचेस भी हमें नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उनकी स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यकीनन ये सर्दी की वजह से होता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, ये है जी हमारा आज का टॉपिक कि मौसम सरमा में अपनी जिल्द की हिफाजत को मुमकिन कैसे बना सकते हैं। इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ना सिर्फ बच्चों के हवाले से बल्कि बड़ों के हवाले से भी बात होगी, ख़वातीन के हवाले से बात होगी, मर्द हजरात जिनका एक्सपोजर बाहर बहुत ज़्यादा होता है, जो अफराद जो हैं वो बाइक इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी बनाएं। और जिल्द की हिफाजत के साथ साथ जब हम धूप में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लोग धूप में बैठने के शौकीन होते हैं, डेफिनेटली सर्दी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज्ड टू होते हैं कि हर दोपहर को उन्होंने धूप में बैठना है, वहीं पर दोपहर का खाना भी खाना है। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय करते हैं अपनी जो है मॉर्निंग टाइम, या फिर अपना मिड टाइम जो है वो वहाँ पे इंजॉयबल भी बनाना है, साथ ही साथ अपनी स्किन की हिफाजत करनी है, क्योंकि सन टैनिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। जब हम धूप में डायरेक्ट एक्सपोजर हमारा होता है तो डेफिनेटली उसका भी असर होता है, और वो सन टैनिंग की सूरत में हमें नज़र आता है कि स्किन टैन होना शुरू हो जाती है। फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि ड्राइनेस तो थी लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्शन भी डल होता चला जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यकीनन ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे एसेंशियल्स जो कि हम सब के लिए लगाना, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। और फिर हम इसी के साथ अगर फर्दर देखें तो वो लोग जिन्हें पहले से ही कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्किन इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये मौसम किस कदर थोड़ा सा मुश्किल लेकर आता है, या उनको किस तरह से एफ़र्ट करनी है, उन्हें किस तरह से अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी बनाना है, ये भी आज का हमारा फर्दर टॉपिक होगा कि जिसको हम इन डेप्थ जानेंगे कि अगर कुछ ऐसे अफराद जिनको स्किन का ऑलरेडी कोई इशू है, कोई स्किन डिजीज़ है, उन्हें किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत करनी है और किस तरह से एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है। एक्सपर्ट्स की जब बात आती है तो यकीनन हमारी मुलाकात जब होती है एक्सपर्ट्स के साथ, हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए जो कि कॉमनली सुनने में आ रहे हैं, जो कि हर वक्त हम सुनते हैं कि किसी ना किसी को इस प्रॉब्लम में वो गिरफ्तार है या इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो फिर उन बहन भाइयों की हमने हेल्प किस तरह से करनी है, यही हम आज के प्रोग्राम में भी इन डिटेल जानेंगे। लाइव प्रोग्राम है तो आप भी लाइवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल करके, और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनसे जान सकते हैं अपनी स्किन की हिफाजत के हवाले से जानना चाहें, कोई स्किन इशू है, कोई स्किन डिजीज़ है, उसके हवाले से कोई बात करना चाहें, अपने बच्चों की स्किन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ख़वातीन अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकती हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होने के साथ साथ अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकती हैं। आप भी लाइव कॉल के ज़रिए पार्टिसिपेट करें, हमारे एक्सपर्ट से जानें अपने स्किन इश्यूज़ के हवाले से। मर्द हजरात भी जान सकते हैं। मुलाकात कराते हैं आपके आज के हमारे जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मुबशिर ढा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम।
थैंक यू आपके आने के लिए। डॉक्टर साहब, सर्दियों की चूंकि हम बात करें तो बहुत बड़ा इशू हमें नजर आता है स्किन टैनिंग का। सन में एक्सपोजर है हमारा, बाहर जा रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को, लेकिन साथ साथ स्किन टैन होती चली जा रही है। तो ऐसे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और उसकी बेहतरीन कॉम्पोजिशन क्या है? अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि लोग ये समझते हैं कि जब विंटर सीजन आ गया हुआ है तो विंटर सीजन में तो हमें सन ब्लॉक की जरूरत भी नहीं है और सन बाथ की बहुत जरूरत है। ये दोनों चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। कि पहली बात तो ये कि सन बाथ कितना चाहिए, दूसरी बात है कि क्या आप सनस्क्रीन सन ब्लॉक इस्तेमाल करें या ना करें। सही। पहली बात ये कि जो इंटरनेशनल और नेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप सन बाथ लें, ज़रूर लें, लेकिन ये कि वो 10 to 15 मिनट्स के लिए, वो भी मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में। ठीक है। जो रिकमेंडेड टाइम है वो 7 to 9 AM अच्छा। या फिर 5 to 7 PM। इस दौरान आप सन बाथ लें और वो भी 10 to 15 मिनट्स के लिए। सही। उससे ज्यादा लेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी। ठीक है। और सन एक्सपोजर की वजह से या सन में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसकी वजह से स्किन डैमेज होने से 2-3 इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो आपने खुद बात की कि स्किन टैन होती है। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो छाया बन जाती हैं। तीसरा क्या होता है, स्किन के ऊपर रिंकल्स पैदा होते हैं, जो एजिंग साइंस काज करना शुरू कर देते हैं। कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े यंग होते हैं, 22-25 साल की एज होती है, लेकिन वो धूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी एज ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, वो रिंकल्स पैदा होने की वजह से। अच्छा, अब इससे हमने बचना कैसे है? जनरल कंसेप्ट ये है कि जी अगर सन एक्सपोजर नहीं होगा तो बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी, विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाएगी। नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। ठीक है। विटामिन डी के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, वो ये हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। ठीक। और रेगुलर बेसिस पे लें। ये नहीं कि आपने अगर सपोज कि 6 महीने में आपने एक विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लिया तो दैट्स इनफ फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं है। विटामिन डी के लिए आप प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स लें और इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि जी कि मैं दवाएं खा रहा हूँ, या फिर ये आप ये समझते हैं कि जी मुझे मजबूरी होगी, मैं बीमार हूँ तो मैं दवाएं खा रहा हूँ। जिस तरह से आप रूटीन में खुराक लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी के साथ ही आप सप्लीमेंट्स लें और इसको बॉडी की कमी को पूरा करें, ना कि आप सन एक्सपोजर की तरफ जाएं जिससे आपकी स्किन डैमेज होगी। और आपका सवाल था कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या ना करें। सनस्क्रीन, जिसको हम सन ब्लॉक भी बोलते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज इट इज इन समर। जिस तरह से ये हमारे समर सीजन में या गर्मियों में इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से ही ये इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप विंटर में, ठीक है, उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समर सीजन में हमें 4 to 5 टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है, इसी तरह से विंटर में आप 2 to 3 टाइम अप्लाई करें। लेकिन जो विंटर हमारी सन रेज होती हैं वो भी अल्ट्रावायलेट रेज उनमें शामिल होती हैं और वो भी उतना ही डैमेजिंग होती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। द सेम इज केस विद, जिस तरह से हम लोग समर में मॉइस्चराइजर यूज करें 2 to 3 टाइम, विंटर में हम करें 5 to 6 टाइम, एज पर द वेदर कंडीशन हम उसको चेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक और चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब हम स्नोफॉल में जाते हैं, आजकल स्नोफॉल का सिलसिला जारी है और स्पेशली हमारे हिली एरियाज में लोग जा रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि स्नोफॉल में तो चूंकि सूरज है ही नहीं, वहां पे सिर्फ हर तरफ स्नो है, हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है। सही। ये सबको बताना चाहिए या सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो क्या होता है कि ना सिर्फ सन रेज में होती हैं, जो स्नोई एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पे भी होती हैं। और दूसरा इसका यह कि वहां पे इसका डबल इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब वो सन रेज से आती हैं तो जो स्नो होती है, जो वहां पे पड़ी होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपकी बॉडी पे आती है। बिल्कुल, वो डायरेक्ट आ रही है, वो डायरेक्ट भी आ रही होती है और रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही होती है, तो आप डबल एक्सपोज होते हैं। तो वहां पे तो स्किन का ख्याल करना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने वहां भी करना है, विंटर सीजन में भी करना है, और जब आप पिकनिक पे जाए वहां पे भी करना है आपने। जैसे डॉक्टर साहब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, विटामिन डी जहां जरूरी है, वहां स्किन के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल कितना जरूरी है? विटामिन सी भी बहुत जरूरी है स्किन के लिए। स्किन की जो ग्लो की आप बात कर रही थी, आप सीरम्स की बात कर रही थी, आप क्रीम्स की बात कर रही थी, हमारे जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि जो भी वो इस रिकमेंड करेंगे उनमें आप देखिएगा स्किन ग्लो के लिए और स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी होता है उसमें। सही। ठीक है। तो विटामिन सी का इनटेक भी स्किन को बहुत बेहतर करता है। और ये है कि विटामिन सी की जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, जो क्रीम्स में या सीरम्स में आती हैं, उसका भी रिजल्ट स्किन के ऊपर बहुत अच्छे आते हैं। सही। अब डॉक्टर साहब वही बात पे दोबारा मैं आना चाहूंगी कि खवातीन जहां हम कहते हैं कि बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हैं और अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने की कोशिशें भी करती हैं, और ऐसी कोशिश जो है कहीं ना कहीं कभी उनके लिए नुकसानदेह भी साबित होती है, तो ऐसे में स्किन का हेल्दी होना, फ्रेश होना, ग्लोइंग होना और फिर कॉम्प्लेक्शन को सिर्फ सफेद करना,
इन दोनों को जरा सा डिफर करना या इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी स्किन की हेल्थ है। ये आप सबके लिए बात है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सॉरी ऑडियंस के लिए भी है, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी स्किन की हेल्थ है। गोरा होना, आपका कंप्लेक्शन बेहतर होना, स्किन का फ्रेश होना वो बाद में आता है। जिनकी स्किन की हेल्थ बेहतर होती है या हेल्दी स्किन होती है, वो स्किन ऑटोमेटिकली फ्रेश होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी को भी देख लें जिसकी स्किन हेल्दी होगी, जिसकी स्किन की अपर लेयर थिन नहीं हुई होगी, आप देखें ना स्किन की हेल्दी की एक सिंपल सी मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं कि जिनकी स्किन हेल्दी होती है उनकी स्किन के ऊपर कोई आपको कैपिलरीज, खून की जो हम कहते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल वो होती हैं, वेसल्स तो नहीं कहेंगे इनको, कैपिलरीज होती हैं हमारी अपर लेयर पे, तो वो आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपकी स्किन हेल्दी जो होती है, अपर लेयर थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हम एक दफा धूप में जाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो स्किन डैमेज होती है, चाहे सन एक्सपोजर की वजह से हो, चाहे क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से हो, तो आप रेगुलर स्किन को उस चीज से एक्सपोज करते हैं, बार बार धूप में जाते हैं, आप सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते, तो ग्रेजुअली उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं तो गया था, मेरी स्किन को कुछ भी नहीं हो, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो जो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आना था फॉर दैट टाइम, उस वक्त वो आ चुका होता है। जब आप दूसरी दफा एक्सपोज होंगे तो थोड़े देर से बाद हो रहा था। डॉक्टर साहब, हम बच्चों के हवाले से जरूर बात करेंगे क्योंकि मौसम सरमा की बात हो रही है और ऐसे में अपनी जल्द की हिफाजत को मुमकिन कैसे बनाना है, इस पर हम इन डिटेल मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बच्चों के हवाले से, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो कॉलेज स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, सुबह के टाइम जिनका एक्सपोजर है सन के सामने, उन्हें अपनी जल्द को कैसे बेहतर बनाना है, माओ ने क्या किरदार अदा करना है, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू। बैक जी प्रोग्राम में एक मतलब फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम सरमा में अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, ये है हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हम अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और बिलखुसूस जब सर्दी में बात आती है, ख़वातीन की बात हो, मर्द हजरात की बात हो, स्पेशली बच्चों के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। कुछ स्किन एलर्जीज़ को हमने डिस्कस किया, कुछ स्किन इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, कुछ ऐसे अफराद जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्किन डिजीज़ में मुब्तला हैं या उनको कोई ना कोई स्किन इशू है, वो किस तरह से केयरफुल हो सकते हैं या सर्दियों में उन्हें किस तरह से हिफाजत करनी है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। अब कुछ बात करेंगे बच्चों के हवाले से, माओ को कितना कंसर्न रहना है। डॉक्टर साहब, जहां माओ ने अपनी जिल्द की हिफाजत करनी है, वहीं वो छोटे बच्चे जो सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं, हम देखते हैं उनके चीक्स बहुत रेड हुए होते हैं और उसके बाद फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। सिर्फ ये खुश्की की ही अलामत है या इसके अलावा भी कोई स्किन इशू हो सकता है? देखिए, इसमें होता ये है कि जब बच्चे होते हैं तो मोस्टली जब स्कूल टाइम जाते हैं तो स्कूल टाइम में उस वक्त मॉर्निंग टाइम में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जब स्किन एक्सपोज होती है सर्दी से तो उसमें ड्राइनेस होती है। ठीक। उसका भी तरीका ये है कि अगर उसके आपने साइड इफेक्ट से बचना है तो आप उनकी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखें। दूसरा ये कि बच्चों में सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कि अगर ये समझते हैं कि जी बच्चों में नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी स्किन हेल्दी होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी स्किन ग्रो कर रही होती है और उनकी बॉडी के साथ स्किन में चेंजेस भी आ रही है, नरिश हो रही होती है, तो इसलिए उस वक्त उनको मॉइस्चराइज करें, उनको रेगुलर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं हो सकता जी सन रेज जो है वो बड़ों की स्किन को डैमेज करती है और बच्चों की स्किन को डैमेज नहीं करती। स्किन आपके एक बॉडी पार्ट है जो कि सन एक्सपोजर से डैमेज होगा, तो इसलिए आपने जिस तरह से हिफाजत अपने बड़ों की स्किन की करनी है, इस तरह से बच्चों की भी करनी है। दूसरा ये है कि जब आप बच्चों में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, बच्चों में वाटर इनटेक नहीं होता, ऐसे ही है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें उनके लिए बहुत कम हो जाता है। और ये होता है कि जी के बच्चे जो है ना वो ज्यादा देर एक्सपोज रहते हैं, मतलब वो घर आके भी घर के अंदर नहीं रहते। मोस्टली देखा गया कि चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, टीनेजर हों, तो मौसम से फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं और उनको घर के अंदर रिटेन करना या रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो माओ को मैं ही रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को, नो डाउट मतलब उनकी एज ऐसी है कि उनको घर में रोकना मुश्किल है, तो कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं, ये जो हमारे 2-3 चीजें मैंने रिकमेंड किया है कि प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करके भेजें बाहर, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, वापस आएं तो प्रॉपर्ली उसके फेस को वॉश करें और हाथों को वॉश करें, तो इससे इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि जी आपकी स्किन में क्रैक्स आएंगे या आपके हाथों में क्रैक्स आएंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो बच्चों की हम बात करें डॉक्टर साहब, रात को उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करना कितना जरूरी है और क्या ऐसे में कुछ लोग वेजलीन का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है या ये स्किन को खराब कर सकता है? नहीं, वेजलीन का इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितना ऑलरेडी ड्राई हो चुकी हुई है। आप देखते हैं कि अक्सर बच्चों के ना होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से निशान पड़ जाते हैं छोटे बच्चों पे स्पेशली, तो उस वक्त हम जो बिल्कुल राउंड से पैचेस बन जाते हैं और ब्लैक भी उसमें अंदर कलर आ जाता है, तो उसके लिए ये है कि आप वेजलीन इस्तेमाल करें।
वैसलीन में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लोशन और क्रीम, इसलिए वो इस्तेमाल करें ताकि वो ठीक हो, बेहतर हो। वैसे रूटीन में आप लोशन का इस्तेमाल करें जो कि आप रूटीन अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। अगर इस तरह से डैमेज हो चुका हुआ है तो फिर वैसलीन के इफेक्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिव टू अदर हमारे जो मॉइस्चराइजर हैं वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोशंस की बात करें, क्रीम्स की बात करें जो डेली हमने इस्तेमाल करने और जो स्किन को मॉइस्चराइज करे, उनकी कॉम्पोजिशन को देखना कि उनमें वो खास कॉम्पोजिशन है या नहीं, कोई एक एसेंशियल जो कि बेसिकली होना जरूरी, या सिर्फ खाली कोल्ड क्रीम या कोल्ड लोशन जो है वही काफी है? देखें, इसमें जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी, वो ये है कि आप वो कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ लें। ठीक है। वो क्या करते हैं कि होता यूँ है मोस्टली जो हमारे पास मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो क्या होता है कि लिखा हुआ और कुछ होता है ऊपर और अंदर कुछ होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है जी कि लोशन ऐसा लें कि जो आपको गोरा भी करे। तो उस तरह की चीज़ में हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर आजकल प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास कि जिनके अंदर हाइलोरेनिक एसिड होता है, विटामिन सी की आपने बात की है वो होता है, ग्लूटाथायोन होता है, तो ये चीजें तो आपकी स्किन को एक नेचुरल वे में ग्लो देती हैं और गोरा भी करती हैं एक हद तक। ठीक है। लेकिन ये कि जो आपको विद इन डेज गोरा कर देते हैं और उनकी लेकिन थोड़ा सा इसका दूसरा ये है कि इसकी प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं। ठीक है। अगर प्राइस भी बहुत लो है और वो गोरा भी कर रही है तो मुमकिन है उसके अंदर या तो स्टेरॉइड्स हैं या ब्लीचिंग एसिड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर जो वो होंगे कंपोनेंट्स होंगे या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी चीजों से अवॉइड करें। जो सिंपल मॉइस्चराइजर हैं वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करते हैं लेकिन गोरा नहीं करते। हाँ जी। तो बच्चों के लिए तो हमने सिर्फ मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है तो सिंपल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको ये है कि उनका इंटेक भी बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जरा बच्चों से निकल के अब वर्किंग लेडीज की जानिब आ जाते हैं। आज वर्किंग वुमेन की हम जब बात करते हैं तो हर रोज बाहर जाना, मेकअप भी अप्लाई करना है, ऐसे में सर्दी के असरात को कैसे कम करें? लेकिन सर्दी के असरात जिसने भी काम करने हैं वो वही टिप्स हैं हर किसी के लिए, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो मेन हैं, चाहे वो फीमेल हैं, जो भी है उसके लिए मैं अगेन ही कहूंगा कि जी आप स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें। सही। आप नो डाउट मेकअप करें। हम डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप इस तरह करें कि मेकअप करने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप मॉइस्चराइजर लगा के ऊपर भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, मेकअप लगा के ऊपर भी कर सकते हैं। हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि आपने कौन सी लेयर सन ब्लॉक की रखी है। ठीक है। वो 4th वन हो, वो 5th वन हो, हमें लेकिन होनी चाहिए। यकीनन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने